लिविंग वर्ल्ड में आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक तो ये मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये तो आप लोगों का डिलीटेड टॉपिक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, उसके क्राइटेरिया क्या थे। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ क्लास 11 के लिए, साथ साथ में आपके नीट के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी डिटेल से आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं से ही आप लोगों के नीट के PYQs बनते हैं। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में जैसे कि आपका यूनिट नंबर 1 जिसमें आपका लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, आपका प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, उस पूरी एंटायर यूनिट में ये 4 चैप्टर्स में से कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास 11th के मिड टर्म्स के एग्जाम में, आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप जरूर करना कि स्टार्ट से लेकर एंड तक इस एंटायर सेशन को आप जरूर देख रहे हो। ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा सेशन है, अप टू द मार्क हम बात करेंगे। चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन। Here we go with a प्यारा सा motivational dose कि the struggle you are in today developing the strength you need for tomorrow। Exactly, जो आप struggle अभी कर रहे हो अपने नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, यही स्ट्रगल आपको कहीं ना कहीं एक टाइम पे जाकर के फ्रूटफुल लगने लगेगा जब आप इसे क्वालिफाई कर लोगे और एक ऐसी प्राउड फीलिंग आएगी ना कि हाँ मैंने कर दिखाया है जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। ठीक है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन मेंटेन रखना अपना। चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज योर लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक तो ये मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये तो आप लोगों का डिलीटेड टॉपिक है जो आपके नीट के एग्जाम में तो आएगा बट आपके क्लास 11th के एग्जाम में नहीं है। लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है कि मतलब हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, टेक्सोनॉमी का कंसेप्ट क्या है, सिस्टमैटिक का कंसेप्ट क्या है, उससे रिलेटेड उनकी डेट्स और उससे रिलेटेड उनके साइंटिस्ट जिन्होंने इन सब के बारे में अपना प्रिंसिपल, प्रपोजल, एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिया था। और इसी के साथ साथ में आपका ये आ जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में कि भाई बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या थे, क्योंकि इन्हीं रूल्स के ऊपर ना एक 2 मार्कर का मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है आपको इस पर्टिकुलर वीट का या ह्यूमन का, आपको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करके साइंटिफिक नेम लिखना है तो आपको उसके रूल्स पता होंगे तभी आप उसको लिख पाओगे। उसी तरीके से इसमें आ जाती हैं आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो आपने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारी जो चीज़ें पढ़ी हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किंगडम क्या था, किंगडम के ऊपर डोमेन आता है तो डोमेन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके एग्जाम्पल एक आपको पता होने चाहिए। आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपका एक टेबल बनी हुई है जिसमें 4 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, मतलब 4 स्पीशीज के ये सब क्लासिफिकेशन दिए हैं। मैन का दिया है, वीट का दिया है, होमो सैपियंस का दिया है, होमो सैपियंस तो मैन ही हो गया, मेन का दिया है, वीट का दिया है और शायद हाउस फ्लाई और एक और का दिया है। वो पूरी टेबल आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट आपके क्लास 11th के बोर्ड्स के एग्जाम में भी, क्लास 11th के मिड टर्म्स के एग्जाम में भी उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ साथ में वो नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप वो पूरे एंटायर बॉक्स को, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स को ठीक से ज़रूर पढ़ रहे हो। ठीक है, मिस मत करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपके चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस एक पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट आ रहा है तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही, शायद फ्राइडे को ही, अभी मैंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन दिया था इस एंटायर चैप्टर का, जिसमें मैंने किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई के हर एक पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। आप वो चेकआउट कर सकते हो। आप लोग को पता होना चाहिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, उसके क्राइटेरिया क्या थे, उसके क्राइटेरिया जो आपकी बुक में गिवन है वो आपको पता होने चाहिए। जो टेबल गिवन है कि कौन कौन से क्राइटेरिया में क्या क्या फीचर्स है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल का स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका कैसा है, वो टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। उससे रिलेटेड एमसीक्यू या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी तरीके से आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। मोनेरा की बात करूं तो मोनेरा में आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। इवन आर्की बैक्टीरिया के फीचर्स वो आपसे पूछ सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आपके किस तरीके
तरीके से इकोनॉमिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है। आपके प्रोटिस्टा में बात करूं तो ड्राइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, इन सब के बारे में छुटपुट डिटेल्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो आपको लाइन बाय लाइन रटे होने चाहिए। और इसको लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है इनके बारे में आप लिख करके प्रैक्टिस करो। मैं खुद भी अपने टाइम पे ऐसे ही लिख करके प्रैक्टिस करती थी, आपको भी यही चीज़ बोलूँगी। उसी तरीके से अगर आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम पता होगा तो उनसे रिलेटेड जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल्स होंगी, बेसिडियोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ की फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे कर रहे होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप जिसमें प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी हो रहा था, वो वाले स्टेप्स सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इस पर्टिकुलर टॉपिक से किसी भी तरीके का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और आप सब लोगों को ये बात पता है कि यूनिट 1 आपकी सेकंड नंबर पे आती है मार्क्स वेटेज में। तो अगर यूनिट 1 आ रही है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपके एंटायर इन चैप्टर से पूछे ही जाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे कि आपने तो मैम सारे टॉपिक बता दिए, भाई मैं कोई टॉपिक छुड़वा नहीं सकती हूँ ना आपको, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे ही टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्यों रिस्क में डालूं कि भाई ये टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है इसको छोड़ करके चले जाओ। आपका पूरा 70 मार्क्स का पेपर आएगा, इनमें से कोई भी टॉपिक में से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी तरीके से आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 तो एक्चुअली में नहीं है, किंगडम मोनेरा है आपका, ठीक है। किंगडम मोनेरा में क्या क्या आपको चीज़ें पढ़नी है वो इसमें मैंने मेंशन कर दी है। उसी तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी मैंने मेंशन कर दी है, ताकि आप लोगों को उनका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पता हो। फंगाई मैंने आप लोगों को बताया। फंगाई को सबसे अच्छा बेस्ट तरीका आपको लर्न करने का यही रहेगा कि जो मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपके क्लासेस ली हैं रुद्रा की, वो ज़रूर देखना, स्पेसिफिकली फंगाई की, क्योंकि उसमें मैंने ना आप लोगों को एक टेबल बनवाई थी जिसमें मैंने फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज के कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनकी सारी डिटेल्स लिखवाई थी। अगर आप वो टेबल पढ़ लोगे ना, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, कहीं इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस एक पर्टिकुलर टेबल में हर एक फंगस की हर एक चीज मेंशन है कि वो कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से बन रहे हैं, उनका हैबिटेट क्या है, वो किस तरीके से स्पोर्स बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर सेशन। जिसको आप देख नहीं पाए हो या अभी तक आपने नहीं देखा तो देखना मत भूलना, उसमें हर एक छोटी छोटी डिटेल्स मैंने मेंशन की हैं, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। फिर आते हैं हम आपके प्लांट किंगडम के ऊपर। भाई प्लांट किंगडम में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन तीनों से काफी क्वेश्चंस आते हैं। रही बात एल्गे की, तो एल्गे ना आपका इकोनॉमिकली कैसे इंपॉर्टेंट होता है, रोडोफाइशिये, फियोफाइशिये, क्लोरोफाइशिये, इन तीनों की डिटेलिंग बहुत पूछी जाती है। तो अगेन मैं आपसे यही बोलूंगी कि ये सब चीजें आप लोगों ने अगर मिस की हैं तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल है, वो सारे रुद्रा सेशंस देखना मत भूलना, क्योंकि हर एक टॉपिक, वो प्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, हर एक टॉपिक की छोटी छोटी डिटेल्स आपकी उन्हीं सारे सेशंस में मेंशन है। अगर आपने मिस किया है तो उसको मिस बिल्कुल नहीं करना है, मिस करोगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे मिस आउट हो जाएंगे। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स में क्या होती है, एल्गी के क्या कॉमन फीचर्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स के क्या फीचर्स होते हैं, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग आंसर में भी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी। अगेन मैं आपसे यही चीज़ बोलूँगी, मैं इस चक्कर में आपसे टॉपिक नहीं स्किप करने के लिए बोल सकती हूँ कि ये सारे ही टॉपिक्स आपने इंक्लूड कर लिए, क्योंकि भाई पूरा 70 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ बायो का पेपर है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ क्लास 11 के लिए, साथ साथ में आपके नीट के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी डिटेल से आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं से ही आप लोगों के नीट के पीवाईक्यूज बनते हैं। तो प्लीज मिस मत करना इनको। एंड लास्ट में हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया की। भाई एनिमल्स, अभी ये इसके सेशंस आए नहीं हैं, बट डोंट वरी, इन द अपकमिंग वीक आपके इसी एनिमल किंगडम के भी सेशंस आने वाले हैं, जिसमें आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन आप लोगों को एनिमल्स की पता होनी चाहिए। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन एनिमल्स की आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से फाइलम एनिमल्स में आते हैं, उनका बेसिक बॉडी प्लान क्या होता है, उनका अडेप्टेशंस क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अगर इनकेस आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अपकमिंग वीक में ये चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है, जहां पे हम हर एक फाइलम को स्पेसिफिकली अलग से हर एक सेशन में फोकस करके पढ़ेंगे, जिसको मिस आउट आप लोग बिल्कुल भी मत करना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो बस इतना ही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यूनिट 1 से आने वाले हैं। अब मैम ने तो सारे इंक्लूड कर दिए क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। तो बस अब जाते जाते क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और अगर इन केस आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस अब जाते जाते क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। बाय गाइज एंड टेक केयर।